दोस्तों, हिंदी सिनेमा में जुबली कुमार के नाम से मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार का पूरा नाम राजेंद्र कुमार तुली है। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। और इनके पिताजी की कुछ टेक्सटाइल्स मिल्स थी, जो कि सियालकोट और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद थी। गांव में सबसे शानदार घर इन्हीं का था। एक 6 मंजिला मकान में 42 कमरे थे और उस मकान में राजेंद्र कुमार साहब का पूरा परिवार साथ रहता था। राजेंद्र कुमार पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। राजेंद्र ने ग्रेजुएशन पूरी की ही थी कि इसी बीच देश का बंटवारा हो गया और इनका भरा पूरा और समृद्ध परिवार अपने घर और कारोबार को छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गया। परिवार के साथ जैसे तैसे राजेंद्र कुमार दिल्ली पहुंचे और कुछ महीनों के संघर्ष के बाद जब दिल्ली में इनका परिवार एस्टेब्लिश होने लगा तो राजेंद्र कुमार ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और आखिरकार इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। इस तरह ये बन गए डॉक्टर राजेंद्र कुमार तुली। राजेंद्र कुमार जब छोटे थे तभी उन्हें फिल्मों का चस्का लग गया था। फिल्मों का वो चस्का कब जुनून में तब्दील हो गया इन्हें मालूम ही नहीं था। आज़ादी मिलने से पहले लाहौर शहर में फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी पनप रही थी। राजेंद्र कुमार सपना देखते थे कि बड़े होकर वो भी लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। उनका ये सपना पूरा होता उससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया और राजेंद्र कुमार का लाहौर में हीरो बनने का ख्वाब टूट गया। लेकिन 1947 के बाद मुंबई यानी बॉम्बे भारत में फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। राजेंद्र कुमार के लिए बॉम्बे अब सपनों का शहर बन चुका था। वो किसी भी तरह बॉम्बे पहुंचकर फिल्मों में काम करने के लिए उतावले होने लगे थे। हालांकि शुरू में उन्हें नहीं मालूम था कि फिल्मों में हीरो बनेंगे या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट। फिल्मों में काम करने की अपनी चाहत लिए एक दिन ये अपने पिता के द्वारा दी गई घड़ी को बेचकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो घड़ी जो इनके पिता ने इन्हें बड़े प्यार से तोहफे में दी थी और जो एक महंगी घड़ी थी, लेकिन मुंबई जाने के लिए राजेंद्र कुमार ने वो घड़ी 63 रुपए में बेच दी। पिता की दी गई वो घड़ी बेचना इन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इन्हें भरोसा था कि इस घड़ी को बेचकर ही ये अपना वक्त बदल सकेंगे। 63 रुपए में से 13 रुपए का इन्होंने दिल्ली मुंबई फ्रंटियर मेल का टिकट खरीद लिया और बचे हुए 50 रुपए से इन्हें मुंबई में अपनी किस्मत बदलनी थी। मुंबई आने के बाद राजेंद्र कुमार ने एक कमरा किराए पर लिया। इसके बाद इन्होंने संघर्ष शुरू किया। कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के धक्के खाने के बाद आखिरकार उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने इन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया और फिर आखिरकार राजेंद्र कुमार को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिल ही गया और अगले 5 सालों तक राजेंद्र कुमार एच.एस. रवेल साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान पतंगा, पॉकेटमार और सगाई जैसी फिल्मों के डायरेक्शन में इन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया। एच.एस. रवेल जब जोगन फिल्म बना रहे थे तो दिलीप कुमार के दोस्त के रोल के लिए उन्हें एक कलाकार की तलाश थी। वो रोल बहुत छोटा सा था। जब रवेल साहब को कोई कलाकार नहीं मिला तो उन्होंने हैंडसम दिखने वाले अपने असिस्टेंट राजेंद्र कुमार से वो रोल करा लिया। इस तरह जोगन फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े सितारों के साथ राजेंद्र कुमार को पहली दफा सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। यूं तो राजेंद्र कुमार उस फिल्म में कुछ ही देर के लिए नजर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर राजेंद्र गोयल ने इन्हें उस छोटे से रोल में भी नोटिस कर लिया। उन्हें ये लड़का बहुत सही लगा। फिर साल 1955 में जब उन्होंने फिल्म वचन बनाई तो उसमें राजेंद्र कुमार को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया। इस तरह वचन फिल्म राजेंद्र कुमार के करियर की एज एन एक्टर फुल टाइम फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें पूरे 1500 रुपए मेहनताना भी मिला था। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म यही फिल्म थी। फिल्म वचन की बात राजेंद्र कुमार की किस्मत पूरी तरह से बदल गई।
फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक नए स्टार का जन्म हो चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी छोड़ राजेंद्र कुमार फुल टाइम एक्टर बन चुके थे। फिर साल 1956 में राजेंद्र कुमार ने 2 और हिंदी फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी तूफान और दिया व आवाज। इसके अगले साल यानी साल 1957 में राजेंद्र कुमार एक ऐसी फिल्म में दिखे जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में पसंद की गई और सराही गई। ये थी महबूब खान की मदर इंडिया। राजेंद्र कुमार इस फिल्म में रामू के रोल में दिखे थे। यूं तो ये फिल्म पूरी तरह से नरगिस की ही फिल्म थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने भी इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री के स्थापित अभिनेताओं में इस फिल्म के बाद शुमार हो गई। यही वजह है कि इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को काम के ढेरों ऑफर्स मिलने लगे। इनमें से कुछ ऑफर्स उन्होंने कबूल भी किए और बतौर हीरो काम भी किया, लेकिन एक हीरो के रूप में इन्हें पहली दफा सफलता मिली साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म गूंज उठी शहनाई से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। इस फिल्म से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि फिल्म के स्पेशल प्रीमियर में राजेंद्र कुमार साहब ने प्रख्यात शहनाई वादक रहे मरहूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बुलाया था। प्रीमियर खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से मिले और बोले, खान साहब मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? खान साहब बोले, आपकी परफॉर्मेंस? भाई हमें तो आप फिल्म में कहीं दिखे ही नहीं। खान साहब के मुंह से ये बातें सुनकर कुमार कंफ्यूज हो गए। तब खान साहब बोले, अरे भाई हमें तो फिल्म के हीरो को देखकर लगा कि जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं। शहनाई वादन के इतने बड़े नगीने के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राजेंद्र कुमार को बहुत खुशी मिली। इसके बाद फिल्म मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार ने अनवर नाम के एक नौजवान मुस्लिम शायर का किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का संगीत उस जमाने में बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि इनके बहुत से फैंस को लगा कि जैसे राजेंद्र कुमार वास्तव में कोई मुस्लिम एक्टर है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद राजेंद्र कुमार को ढेर सारी ऐसी चिट्ठियां मिली जिसमें उनसे सवाल किया गया था कि आप कम से कम अपना असली नाम बताएं, क्योंकि जैसे यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार के नाम से मशहूर है, हो सकता है कि आप भी कोई मुस्लिम हो जो राजेंद्र कुमार के नाम से फिल्मों में एक्टिंग करता हो। राजेंद्र कुमार ने लगभग हर चिट्ठी को जवाब देते हुए लिखा कि मेरे माँ बाप ने मुझे यही नाम दिया है, राजेंद्र कुमार तुलू, और यही मेरा असली नाम है। राजेंद्र कुमार की बात हो और कार्टर रोड वाले उनके बंगले के बारे में बात न हो तो फिर बात अधूरी मानी जाएगी। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। राजेंद्र कुमार मुंबई में एक बड़ा मकान खरीदना चाहते थे ताकि जल्द से जल्द अपने घर वालों को दिल्ली से बॉम्बे बुला ले। किसी ने उन्हें बताया कि कार्टर रोड पर मौजूद एक बंगला बिकाऊ है। ये उस बंगले को देखने चले गए। पहली ही नजर में राजेंद्र कुमार को वो बंगला पसंद आ गया, लेकिन दिक्कत थी कि राजेंद्र कुमार के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो तभी इस बंगले को अपना बना पाते। राजेंद्र कुमार सोचने लगे कि आखिर बंगले को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। उन्हें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, पर चूंकि उनकी किस्मत में वो बंगला लिखा था तो उस बंगले को खरीदने का रास्ता खुद इनके पास चलकर आया। दरअसल बी.आर. चोपड़ा इनके पास अपनी एक फिल्म की कहानी लेकर आए और साथ ही एडवांस भी इनके लिए लेकर आए। वो हर हाल में अपनी उस फिल्म में इन्हें लेना चाहते थे। इतना ही नहीं, उस फिल्म के अलावा भी 2 और फिल्मों में बी.आर. चोपड़ा राजेंद्र कुमार को साइन करना चाहते थे। इस तरह राजेंद्र कुमार ने बी.आर. चोपड़ा की मदद से कार्टर रोड वाला वो बंगला खरीद लिया। जब राजेंद्र कुमार ने ये बंगला खरीदा तो कई लोगों ने इनसे कहा कि ये बंगला शुभ नहीं है, यहाँ तरह तरह की आवाजें आती हैं, और चूंकि कई लोग इस बंगले में आने के बाद भाग भी चुके हैं,
तो ये बंगला भूतिया भी है, लेकिन बंगले को अपना दिल दे बैठे राजेंद्र कुमार ने किसी की एक न सुनी। राजेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ बंगले में रहने पहुंच गए। इस बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत तो मान एकदम पलट गई। राजेंद्र कुमार की फिल्में सुपरहिट होने लगी। उनकी हर दूसरी फिल्म सिल्वर जुबली होने लगी। आलम यह था कि मुंबई के 7 सिनेमा घरों में एक ही समय पर इनकी 7 अलग अलग फिल्में लगी हुई थी। इनमें से ज्यादातर फिल्में सिल्वर जुबली थी। यही वजह है कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा गया और देखते ही देखते राजेंद्र कुमार उस जमाने में बॉलीवुड के सबसे अमीर स्टार्स में से एक बन गए। दोस्तों, राजेंद्र कुमार की कहानी हो और अगर राज कपूर का जिक्र ना हो, दोस्तों राजेंद्र कुमार की कहानी में राज कपूर का जिक्र होना भी लाजमी है। और इन 2 सितारों की बात की हो तो फिल्म संगम की बात करना जरूरी हो जाता है। साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म संगम के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज कपूर ही थे। पहले राज कपूर इस फिल्म में दिलीप कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार के इनकार करने के बाद राज कपूर ने अपने जिगरी दोस्त राजेंद्र कुमार को इस फिल्म में ले लिया। राज कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। राज कपूर कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में राजेंद्र कुमार के अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है, और यही बात राजेंद्र कुमार भी कहते थे। दोनों साथ खाते पीते थे और हर रोज मिला करते थे। अगर किसी दिन मुलाकात नहीं होती थी तो टेलीफोन पर बात जरूर होती। दोनों अपने बच्चों तक की शादी के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। जब राज कपूर दुनिया छोड़कर चले गए तो राजेंद्र कुमार ने ऐलान कर दिया कि अपने दोस्त के बिना वो किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। खैर, संगम फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का गीत दोस्त दोस्त ना रहा जब शूट हो रहा था तो राजेंद्र कुमार को ये गीत पसंद नहीं आया। उन्होंने राज कपूर से कहा कि फिल्म में इस गीत की कोई जरूरत नहीं है, दोस्त अपनी दोस्ती निभा रहा है और प्यार भी कोई दगा नहीं कर रहा है, तो इस गाने के कोई मतलब ही नहीं। तब राज कपूर ने कहा कि वो इस गीत को फिल्म में बहुत अलग तरीके से पेश करेंगे। राज कपूर ने वो गाना शूट किया, पर चूंकि राजेंद्र कुमार की कही बात उनके दिमाग में घर कर चुकी थी, तो उन्होंने उस गाने में राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला के क्लोज शॉट्स लगाए, खुद को बहुत कम दिखाया। जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना भी बहुत पसंद किया गया और इस गाने के आखिर में एक डायलॉग आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले ये डायलॉग फिल्म में था ही नहीं, पर गाने की शूटिंग खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार ने ऑन द स्पॉट ये डायलॉग बोला था। डायलॉग था, सुंदर जो गीतकार पर गुजरी उसने अपने गीत में कह दिया, मगर दोस्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर गुजरती तो है मगर वो चुप रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। राज कपूर को राजेंद्र कुमार का अचानक और अपने मन से बोला गया डायलॉग इतना पसंद आया कि उन्होंने ये पूरा डायलॉग फिल्म में इस्तेमाल कर लिया। कुछ ऐसी दोस्ती थी राज कपूर साहब और राजेंद्र कुमार की। राजेंद्र कुमार और अभिनेत्री सायरा बानो ने आई मिलन की बेला, अमन, झुक गया आसमां जैसी फिल्मों में साथ काम किया और पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री बेहद सराही गई। मीडिया की खबरों की माने तो कमसिन और बला की खूबसूरत सायरा का दिल राजेंद्र कुमार पर आ गया था। वही राजेंद्र के दिल का हाल भी कुछ ऐसा था। हालांकि राजेंद्र कुमार शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप भी थे। सायरा हर हाल में राजेंद्र कुमार को जीवन भर के लिए अपना हमसफर बनाना चाहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सायरा और राजेंद्र की मोहब्बत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सायरा की खातिर एक एक्टर अपना भरा पूरा परिवार छोड़ने के लिए तक तैयार थे। मगर सायरा की मां नसीम अपनी बेटी को लेकर बहुत नाराज थी और सायरा को बहुत समझाया बुझाया भी, लेकिन मोहब्बत में डूब उन पर माँ की बातों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। और किसी भी माँ की तरह नसीम ये नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा मर्द को अपना जीवन साथी बनाए, और इस मामले में नसीम ने अपने पड़ोसी और दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार से मदद मांगी। उन्होंने दिलीप साहब से कहा था कि राजेंद्र से दूर होने के लिए सायरा को समझाए। दिलीप कुमार ने बेमन से
शायरा को समझाया, क्योंकि वह शायरा के बारे में जानते ही नहीं थे। शादी करना तो दूर की बात थी। शायरा की माँ के कहने पर ही दिलीप साहब ने जब उन्हें समझाया तो कहते हैं कि शायरा ने दिलीप कुमार को ही शादी का प्रस्ताव दे दिया, क्योंकि शायरा बचपन से ही दिलीप कुमार को बेहद पसंद करती थी। राजेंद्र कुमार की लाइफ पर आधारित एक किताब जुबली कुमार द लाइट एंड टाइम्स ऑफ ए सुपरस्टार में राजेंद्र कुमार के हवाले से ये बताया गया है कि मेरे और शायरा को लेकर काफी अफवाहें उड़ी थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच गलत रिश्ते थे। शायरा की माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं दुआ करूं कि शायरा को अच्छा जीवन साथी मिले। देखिए, मेरी प्रार्थना पूरी हुई और शायरा ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप साहब से शादी कर ली। वैसे राजेंद्र कुमार की पत्नी और बच्चों की अगर हम बात करें तो इनकी शादी निर्माता निर्देशक ओपी रहलन की बहन शुक्ला से हुई थी। जब शुक्ला से इनकी पहली मुलाकात हुई थी तो इन्होंने उनसे कहा, देखो भाई शुक्ला, मैं तो पीजी में रहता हूँ, मेरी सैलरी भी बहुत कम है, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? शुक्ला जी ने कहा कि बिल्कुल खुश रह पाऊंगी। उसके बाद इन्होंने शुक्ला से शादी कर ली। इनके और शुक्ला के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा मनोज। इनका बेटा मनोज आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में कुमार गौरव के नाम से मशहूर हुआ था। खुद राजेंद्र कुमार ने लव स्टोरी नाम की फिल्म से अपने बेटे मनोज उर्फ कुमार गौरव को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। कुमार रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन अपने पिता की तरह वो बॉलीवुड में अपना स्टारडम मेंटेन नहीं कर पाए और कुछ ही सालों के बाद गुमनामी के अंधेरों में खो गए। कुमार गौरव की शादी अभिनेता सुनील दत्त साहब की बेटी नर्मदा दत्त से हुई, यानी मदर इंडिया के वो 2 भाई सालों बाद समधी बन गए। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी कुछ साल बड़े ही मुश्किलों में गुजरे थे। वो कैंसर के शिकार हो गए, लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले अभिनेता राजेंद्र कुमार ने दवाई खाने से साफ इनकार कर दिया और इसका असर कुछ यूं रहा कि 12 जुलाई साल 1999 को अपने जन्मदिन से महज 8 दिन पहले 31 साल की उम्र में राजेंद्र कुमार साहब कार्डियक अरेस्ट के चलते ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए।